好的，今天呢，我们要学习 HSK 4级第二课第二部分。Today we will discuss HSK Level 4 Lesson 2 Part 2真正的朋友 A True Friend एक हकीकी दोस्त हमने इसको पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने इसके टू टेक्स्ट को पढ़े थे, फर्स्ट टू टेक्स्ट को पढ़े थे और दो ग्रामर पैटर्न्स डिस्कस किए थे, उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू करेंगे वोकैबुलरी को जो हमने पढ़ी थी। सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। 适应适应交交平时平时逛逛短信短信正好正好下下马课马克聚会聚会联系联系差不多差不多专门专门毕业毕业麻烦麻烦临临张园张园上海上海好 this was the vocabulary which we discussed in lesson 2 last time, part 1, and we also discussed some grammar point. 正好 so do you still remember 正好किस लिए यूज होता है?正好एडजेक्टिव के लिए भी होता है, एडवर्ब के लिए जस्ट राइट इसका मीन होता है, और अगर एडजेक्टिव के लिए यूज होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन, साइज, क्वालिटी और डिग्री वगैरह के लिए। लेकिन एडवर्ब है तो वर्ब से पहले ये आएगा। इट इज द राइट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। 对，非常好 yes you are right. Can you make a sentence with 正好? कंप्लीट द सेंटेंसेस में सर मैंने बनाया था, ये जो फर्स्ट वाला है। जी 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 लीला लीलाउ शर लैला चंग हाउ कर खुए याओ खै शरला। कि अभी टीचर आए हैं, द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, अब स्टार्ट होगी। Okay, so let me write it. 李老师来了 and you said 开会 right? यस Wait, I need to change my language. Annotation and text. And you write like 开会正好开会开始了是吧？要开始。好的，正好要开始了啊。那这个呢，这里有问题，开会 is a verb, so जी सर। meeting को as a noun कहा जाता है会议 okay so you change from your ओके 开会 from 会议正好要开始了 is the right thing to write ओके okay meeting शुरू होने वाली है好第二个呢 second one 今天开会来了多少人？कितने लोग आए हैं? हाउ मेनी पीपल इन द मीटिंग? 正好20个人20对非 people 常好正好20个人非常好然后呢第三个明天的球赛你想不想去看？कि बॉल गेम देखने के लिए जाने के लिए कितने लोग你想 मतलब 不想 जाना कितने लोगों ने है, या फिर आपने जाना है कि नहीं? जाना कि नहीं you wanna go or not 我当然想去，开始票中秋मैं क्वांगला। ऑफ कोर्स मैंने जाना था, लेकिन टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी थी ऑलरेडी। ए पार्ट जी 我有的票到时候一起去吧 क्या but बोला I have an आपने extra tickets
वो 正 यो 好，正 दो 好 कैसे यूज होगा? 正好 कहाँ पर सर? 正好लगाना है ना वो ग्रामर में, तो 正好कहाँ यूज होगा? वो चंग हाओ दाओ दा प्याओ इस तरह आएगा। 正好我有 चंग हाओ यो 多的 दाओ दा 飘呀， प्याओ 多一个飘到时候 दो 一 ई 起 का 去 प्याओ 吧。对对对对对，好，这个可以，这个你会。然后呢，这个差不多，approximate without much difference，这个也来做一下这个 complete the dialogues。 अच्छा इसका ये वाला जी। चाओ पियान चोंग चियान जगा जगा नान ख्वार शर नीपा। सर 诶， आपको आवाज आ 对， रही है? 左边这个是我的， गएगी गएगा। 嗯， इसका आंसर है वो मैन लिया चांग द छापुदो। 我们俩唱的差不多。Let's see， वो कह रहा है 照片中这个男孩是谁？是你吗？कि तस्वीर में ये जो लड़का है क्या तुम हो? भी कहता जी 对。左边这个是我哥哥 लेफ्ट साइड वाला ये मेरा क्या है? बड़ा भाई। ब्रदर है तो क्या होना चाहिए? उनका है वो तामन तामन लिया चांग चांग दा छापुदो। थामन क्यों कहेंगे? ये जो दोनों आप थामन नहीं ना कह सकते। ये दो दोनों लोग आपस में बात करें, एक कहता है यार तस्वीर में तुम हो, तो वो कहता है हाँ तस्वीर में मैं हूँ और ये मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा बड़ा भाई है, तो अगला बंदा क्या जवाब देगा? वोमेन वोमन नहीं ना, अगला वोमेन बंदा लिया कहेगा चांग तुम और दा तुम्हारा भाई है छापुदा। ना, तो वो कहेगा नी जी जी ह नी ग ग। आगे अच्छा नीगा गा लिया छांग दा छापुदो ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है दोनों छांग नहीं होगा, सेम लग रहे हैं। चांग द, दिस वर्ड चांग, चांग 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 द 的差不多，长得差不多。कि तुम और तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, चांग का मतलब होता है ग्रोथ, उनकी जो नीगा ग्रोथ गा हुई है। छाप तो ऑलमोस्ट। मिंगबा मा अंडरस्टैंड? अच्छा इसको सर ये छांग आएगा नीगा गा लिया चांग द। नी ह नी ग ग, यू एंड योर बिग ब्रदर, नी ओके ये आएगा। या नीमन ले आ कर सकते हैं आप, ओके ओके या फिर आप नीमन नीखान ले आ यहाँ पे लिख सकती हैं। नीमन ले आ कि तुम दोनों, नीमन ले आ। और इस चीज को आप छांग नहीं ओके पढ़ेंगी, सर नी चांग पढ़ेंगी, चांग द छाप दो। ओके, ओके 好，第二个 second， शिया गा शिंग टी शो याओ खाओशला निफूशी हन जमायांगला। 你复习的怎么样？भी तुम्हारी तैयारी कैसी है? रिवीजन कैसी हुई है? छापुदा फूशी वानला कंप्लीट हो 对，गया रिव्यू। 差不多复习完了，可以，差不多复习完了。第三个， नी लाए छुंगो दो चांग शिर चियानला। जी कैसे कंप्लीट करेंगे? छापुदा ई नियानला 对，差不多一年 ऑलमोस्ट 了， मुझे 1 साल हो गया। 非常好，非常好。那我们继续，我们继续。这个呢就是我们上次学的内容，ये हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना वो है। आज हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कंपैरिजन। छापुतवा और चीखू में ये कंपैरिजन दिया हुआ है। आई थिंक सो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस सर थोड़ा सा, तो लेकिन इस मुझे समझ नहीं आ रही थी बोल ओके, रही थी। सो इसको डिटेल में कर लेते हैं। कंपैरिजन है जी, छापुतवा और चीखू में क्या जो है वो डिफरेंस है। कहते हैं बोथ आर एडवर्ब्स 两个都是副词，两者都表示非常接近
非常相近दोनों ही ये बताते हैं कि इंडिकेटिंग बीइंग वेरी क्लोज और सिमिलर, कि दो जो चीज़ें हैं या दो कोई शख्स जो हैं वो बहुत करीब हैं, वेरी क्लोज और सिमिलर हैं, एंड कैन सर्व एज एन एडवर्बियल, और दोनों ही एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं ना। जिस तरह पहला सेंटेंस है इसको रीड करें। 他们俩 नहीं नहीं 查不到高，他哈女यहाँ पर 但汉族说得很好，查不到几何差不多跟多 not 到差不差不多多差不多几何跟中国人一样。ऑलमोस्ट जस्ट सेम लाइक चाइनीज पीपल। तो ये क्या बताता है कि दो चीज़ें या दो शख्स जिन दोनों के बारे में बात हो रही है, दे आर वेरी सेम, सिमिलर और क्लोज। ठीक है, आप इनके डिफरेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। कहते छापुतो कैन बी यूज राइट बिफोर अ मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव, कि छापुतो के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आ सकता है जो कि एक ही सिलेबल से बना हो, और जबकि चीखू अगर इस्तेमाल करें तो हमें एडजेक्टिव से पहले या एडजेक्टिव के बाद कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, हम डायरेक्टली एडजेक्टिव को नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह ये सेंटेंस पढ़ें। 他们俩差不多 आप एक तो गल पढ़ 高 रही हैं, ताओ नहीं है, तो डी यू तू ओ तो छापू तो 都 हम्म 差不多， हम्म 他们俩差不多高。 अब काओ क्या है ग्रामेटिकली? काओ एक एडजेक्टिव सर है ना। एडजेक्टिव है जी सो क्या टॉल हुआ कि एडजेक्टिव है काओ एक, सो छापुतुआ के फौरन बाद काओ आ गया, हमें ना काउ से आगे कुछ लगाना पड़ा ना कुछ से पीछे कुछ जी लगाना पड़ा। लेकिन अगर हम चीखू यूज करते तो थामन लिया चीखू ईयांग काओ, तो मुझे क्या लगाना पड़ा? ईयांग लगाना पड़ा। ईयांग इयांग के बगैर अगर मैं लगाता तो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक नहीं था। ओके इसी तरह दूसरा सेंटेंस पढ़ें। 他们俩几乎一样高 थाम लिया चीखू, ये गलत है ना। तीसरा पढ़ें, दूसरा तो पढ़ लिया मैंने, तीसरा पढ़े उससे अगला। 他们比我几乎高了ई थो। 一头 हाँ, थो का मतलब क्या है? हेड थो हेड को कहते हैं, लेकिन ये मैयर वर्ड भी है। जी ठीक है, तो वो कह रहा है जी आप ये वो अच्छी हुक्का वाला, वो मुझसे ऑलमोस्ट टॉलर है। कितना टॉलर है? ई थो, यानी कि एक जितना एक सर होता है, ई थो कह सकते हैं। ई थो एक मैयर वर्ड है ऑलमोस्ट के लिए। अब ये हम लोग यूज़ नहीं करते ना, हम तो मीटर्स यूज़ करते हैं ना। तो इसको देखना पड़ेगा कि ई जी थो जी जो है वो किस, उसकी लेंथ किसके बराबर होती है। तो बहरहाल ये लेंथ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है थो। जी सर अब देखें काव ल के बाद हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़े। तो ये है बस कि चीहू के बाद हमें कोई ना कोई वर्ड एडजेक्टिव के पीछे ही आगे ऐड करने पड़ते हैं, जबकि छापुतुआ को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ओके हमारे पास ही छापुतुआ का डिफरेंस है, कैन प्रीसीड अ न्यूमरल क्लासिफायर कंपाउंड। न्यूमरल क्लासिफायर का मतलब होता है नंबर ना, नंबर की बात आ रही है, जी जो बोले कि 可以用在数量词前面，数量词前面 इसका मतलब है नंबर। ऐसा वर्ड जिसके अंदर नंबर आता हो ना, 20 30 40। ठीक जी है, सो 表示接近这个数量, और वो बताता है कि ऑलमोस्ट इस नंबर के बराबर। चीहू के अंदर ऐसा कोई यूजेज नहीं है। ठीक है, चीहू आप नंबर के ओके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है ली लाओ shi 差不多60岁了, तो 60 एक नंबर है ना। जी तो जैसे ही नंबर आ गया तो आप छापुतवा यूज करेंगे, चीखू नहीं यूज करेंगे। फिर वो कहता है जी छापुतवा कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव टू सर्व एज अ प्रेडिकेट। हाँ जी, इंडिकेटिंग बीइंग सिमिलर विदाउट मच डिफरेंस, और अगेन चीखू का ऐसा कोई यूजेज नहीं है। ओके छापुतवा एक एडजेक्टिव में है ना, हमने पढ़ा था छापुतवा अर्शगरन, आपने सेंटेंस बनाया। जी तो छापुतवा कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, और चीखू इस्तेमाल नहीं हो सकता एडजेक्टिव के तौर पर। जिस तरह ये सेंटेंस पढ़ें आप।
छिए में लिया लिया शिंगा छापुदो इसका मतलब छापुदो है बड़ी बहन और छोटी बहन की जो पर्सनैलिटी है, उनका सेम किरदार जो है पर्सनैलिटी है अच्छा वो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एक जैसा है, ज़्यादा ओके। फर्क नहीं है ना उनमें। तो यहाँ पर जी अच्छी हो नहीं लगा सकते थे। जी ठीक है। हाँ जी। और आखिरी है चीहू। अब चीहू की क्वालिटी आ गई, कह रहे जी कई 表示说话人不希望发生的事接近实现，但最后没有实现，差不多没有这个用法। हाँ जी, ये इंडिकेट करता है कि समथिंग अनडिजायरेबल ऑलमोस्ट हैपेंड। यार मैं तो भूल ही गया था तुम्हें बताना कि कल तो पार्टी है। भूल ही गया था, लेकिन मैंने एंड में बता दी ओके ये बात, राइट? तो ओके। आप ये वाला सेंटेंस पढ़ें, लास्ट वाला। 这tian 事我几乎忘了告诉नीला। मतलब I almost forget to tell you हाँ, मैं about this matter। ऑलमोस्ट भूल गया था तुम्हें इस बारे में बताना। ऑलमोस्ट भूला था, जी भूला नहीं, एट द एंड मैंने बता ही दिया। जी ये इसकी प्रैक्टिस है, आपने इसको कर लेना। ओके सर।好，我们来看一下这个今天我们要学习的内容。对，今天呢，我们这里有词汇第三部分 vocabulary part 3 है हमारे पास। repeat after me，好像，好像重新，重新尽管，尽管真正，真正有意। 有意 जी, आप रिपीट करें ये वर्ड्स। 好像重新尽管真正有意。嗯，好，那好像是什么意思呢？好像का क्या मतलब है? as if 像 if का होगा। मतलब क्या होता है? शाम का तो थिंक होता है। नहीं, ये वाला श्यांग थिंक वाला नहीं है। श्यांग का मतलब ये लेवल 3 में हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है टू बी लाइक। नी ओके श्यांग नी पापा, कि तुम अपने पापा की वालिद तरह। जैसे हो ना। ओके तो हाउ श्यांग का मतलब है एज इफ, जैसा कि। फॉर एग्जाम्पल ओके वी कैन से दैट 比如说他好像是这么说的，他好像是这么说的，it seems that, कि उसने यही कहा था। इट सीम्स दैट, तो इसका मतलब हम एज इफ की बजाय ये भी लिख सकते हैं ना, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। जी हकीकत में ऐसा है या नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी। ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट। एडवर्ब के तौर पर सर ये आ जी, रहा है। एज एन एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। था हौशाम, 他几点到公司? वो कितने बजे कंपनी पहुंचेगा? हम कहते हैं 好像11点। इट सीम्स दैट, भाई मौजूदा हालत के मुताबिक लग रहा है कि भाई 11 बज जाएंगे। 11 ठीक है ना। 外面好像जी黑了, ऐसा लगता है कि बाहर अंधेरा हो गया है। तो इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, इसका ये मतलब होता है। 好 ओके 像。下一个是重新，重新का मतलब हो जाती है वंस अगेन, एक और मर्तबा। शिन का मतलब क्या होता है? शिन तो न्यू होता है। न्यू होता है ना। सो छोंगसिन का मतलब होता है वंस अगेन, एक मर्तबा फिर। छोंगसिन। जी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ दोबारा होमवर्क करो,
你重新做作业 दोबारा होमवर्क करो फ्रॉम अलिफ से लेकर ये तक, यानी कि शुरू से दोबारा से एक काम को करने को कहते हैं हम छोंगसीन। अच्छा, इस अच्छा छोंग वर्ड के ऊपर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। एक होता है चोंग, रिमेंबर चोंग का चोंग चोंग है ना ये। जी सो इसको चोंग भी पढ़ा जाता है और छोंग भी पढ़ा जाता है। सो हमें देखना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा कहाँ पे इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो छोंगसीन, छोंगसीन 做作业，重新开始 दोबारा से स्टार्ट करना 重新开始 ओके 重新 चोंगशिन 开 读 始 重新读 दोबारा से रीड करना, तो उसका मतलब होता है दोबारा से। 下一个是尽管 although 尽管 this is our grammar pattern, इसको हम आज देखेंगे। 尽管什么什么 真正 is ओके very easy นะ true like true friendship को क्या कहेंगे 真正的友谊 真真朋友对，真正的朋友就这样。好，那我们来看一下这个尽管什么什么也什么什么。那课本有第19页 पेज नंबर 19 के ऊपर ये है जी।尽管क्या कहता है जी? इट इज यूजुअली यूज इन द फर्स्ट क्लॉज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफन कोऑर्डिनेटिंग विद द वर्ड्स इंडिकेटिंग। तो चिनग्वान सेंटेंस के शुरू में आएगा, यानी कि फर्स्ट क्लॉज में आएगा, और इसके दूसरे सेंटेंस में तानशर खशर छे या हैशर आता है। विच इंट्रोड्यूसेस द रिजल्ट सर वोंट आपकी अकर आवाज बहुत ज्यादा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जी, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? जी अब सही है हाँ, चिनग्वान ये बताता है, चिनग्वान के बाद ऐसा रिजल्ट आता है जो आम तौर पर पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लेट्स सपोज के लाइक मैं मुझे ग्रेजुएट हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो गए ना। मैं कहता हूँ वो पीए 差不多8年 जी 了। मैं कहता हूँ ऑल्दो मुझे ग्रेजुएट हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ। जी सर 尽管疫情别这么多 हम्म 年 तो क्या है, आई एम बैक नाउ। सो मैं ये कहूँगा चिनग्वान पीए 8年了, मुझे पीए हुए ग्रेजुएट हुए 8 साल हो गए हैं। 但是我跟我的大学朋友经常联系, मैं अक्सर अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मिलता हूँ। सो चिनग्वान के बाद एक ऐसा रिजल्ट यस आता है जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता। लेट्स जी सपोज अगर कोई शख्स है, उसे युनतोंग फाओपो, वो रोजाना उठता है तो वो कहता है जी मुझे फाओपो पर जाना है। बेशक उसकी तबीयत खराब हो या जो मर्जी काम, तो हम कहेंगे जी चिनग्वान था शंग पिंग ये 每天去跑步。I repeat my sentence. 尽管他生病，但是他每天去跑步。कि इवन इफ कि वो बीमार भी जब होता है, फिर भी वो हाउपो के लिए जाता है। सो चिनग्वान के बाद एक ऐसा रिजल्ट आना होता है जी जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं होगा। कोई बंदा बीमार होगा तो वो नहीं जाएगा ना। सो जी लेट्स सी सर सम मोर एग्जांपल्स विद चिनग्वान। फर्स्ट सर ये सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं। वाला पढ़ूं जी जी पढ़े। 尽管疫情毕业这么多年，我们至少给精专练习的 दिस कि वर्ड इज मतलब मुझे 还是 ग्रेजुएट नॉट हुए 这是还是 हाय सर जी, जी ये हाय देखिए ना, सर 精专 还是
对对对，第二个 second。 男朋友送给我的这份礼物，अच्छा尽管不贵，但却让我非常感动。सर आपको आवाज आ रही है? जी जी पढ़े। Yes, I can hear you. सर Next sentence. थर्ड बोला। Yes. शू शू ज़े द ये कैसा है? 叔叔 I 是 I how 对最大的爱好， I how I 就 how 是 就是篮球大学的这东西看起来小篮球比赛，尽管现在工作很忙，给到了周末的还是会跟朋友去打球。嗯we'll see the second sentence。वो कहते हैं जी नान फंगे वो सोंगे वो这份礼物虽然不贵，कि मुझे ये जो गिफ्ट दिया गया है ये कैसा है, 尽管不贵 एक्सपेंसिव इतना 不 एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 不贵का मतलब है नॉट एक्सपेंसिव। यस 尽管不贵का मतलब क्या हुआ, although 尽管का मतलब although it's not expensive， 但 यस 却让我非常感动，लेकिन it really moves me， इसने मुझे बहुत ज़्यादा क्या किया, टच किया, मूव किया, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ी इंप्रेस यस हुई उससे। ठीक है, सो आमतौर पे यस सर पूगो लीवो से कोई इंप्रेस नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंप्रेस हो रहा है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मली नहीं होती। सो चिंगवान ऐसी सिचुएशन में यूज होता है। जी तो आपने इसका कंप्लीट द सेंटेंसेस वाला कर लेना है। अच्छा आगे, ओके सर चिंगवान का एक और यूज है। अभी तो हमने चिंगवान का यूज पढ़ा, चिंगवान शमा शमा, 但是可是却 इस तरह करके एज अ कंजक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं चिंगवान को एज अ एडवर्ब। चिंगवान एज एन एडवर्ब। पहला सेंटेंस पढ़ें। 你能不能 सर ये वाला क्या है? 大家 फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है, 大家他家有有意见，有意见，机会，नहीं चिंगवान जी क्या मतलब होगा इसका, 大家有意见尽管提。嗯，大家 means everyone एवरीवन। 有意见，意见का मतलब होता है एडवाइस। ठीक है, कोई कमेंट। कि yes ताजा 有意见 के अगर सबकी कोई एडवाइस है इसके ऊपर, कोई राय है आपकी, 尽管提, फील फ्री टू मेंशन इट, नो नीड टू हेजिटेट। तो 尽管 का एज एन एडवर्ब मतलब होता है फील फ्री टू डू समथिंग। जिस तरह आपके घर कोई मेहमान आए, okay ठीक है, आप उसे कहते हैं यार okay 你需要什么帮助你尽管说，你尽管说，आपको जो भी हेल्प की जरूरत हो, फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू से, राइट। सो 尽管 एज एन एडवर्ब मीन्स फील फ्री टू और डू नॉट हेजिटेट टू। 一什么什么就什么什么。पहला सेंटेंस पढ़ें। सर ये वर्ड से पहले एज एन एडवर्ब तो ये फिर वर्ड से पहले आएगा ना? जी बिल्कुल, वर्ब से पहले ही आ रहा है। हेलो
जी एज एन एडवर्ब, ये वर्ब से पहले ही आ रहा है। ओके सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में। Now we have this pattern 一什么什么就什么什么。Can you hear me now? जी सर। ये सेंटेंस पढ़ें फर्स्ट। वो मेथियान ईशा ईशा, ये क्या है सर, ये वाला? 下班 शा शापान। सर ये कौन सा वाला है, ये कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं? ई 就回家 त्यो खोएचा। क्या मतलब हुआ? Guess the meaning of first मैं sentence. ज, मैं रोजाना जी मैं रोजाना। शापान का मतलब क्या होता है? वर्क ओवर, काम से छुट्टी होना। और खोईजा मीन्स, घर वापस आना। तो फिर क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? ई शापान जो खोईजा, इट मीन्स कि जैसे ही मुझे काम से छुट्टी होती है मैं अपने घर चला जाता हूँ। सो ई शमा शमा, ई का मतलब है एज सुन एज शापान हुआ तो दूसरा काम मैं क्या करता हूँ? चो खोईजा मिंगबा मा। अभी दूर ही। मिंगबा मा। 好，我们来这里看一下这个课文三。课文三呢是关于孙悦和王金辽他们的朋友。हम टेक्स्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जी। इसमें कौन कौन सा वी कैन से दैट कौन कौन है इसमें? सुन्वे है, और कौन है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। जी टेक्स्ट 3 में कौन कौन सुनजे है? वांगचिंग। जी सुन्वे है, वांगचिंग है, सुनजे और वांगचिंग। एंड लियाओ था द भंग्यो, और वो डिस्कस कर रहे हैं उसके दोस्त को। आप रीड करें इस टेक्स्ट को। 孙觉这是什么时候的照片？你这年轻。王静，这是上大学时的照片。一看到这张照片，我就想起过去那段快乐的日子，好像张心回到了校园。कंटिन्यू।旁边这个人一定是你的好朋友吧？你们现在还联系吗？当然了，尽管已经毕业这么多年，我们还是经常联系的，每次都有说不完的话。孙觉真羡慕您，我上大学时最好的朋友出来南方工作，我们俩已经好久没联系了。我一会儿就给他打个电话。王静对要知道能有一个真诚的朋友，有一段真诚的友谊是多么不容易。好，那我有几个问题，I have few questions。पहला सवाल है जी，这是什么时候的照片？但是上大学
是的照片，对，上大学时的照片。大学那一看到这张照片，王晶觉得怎么样？जैसे ही ये तस्वीर देखें तो वांग चिंग 觉得怎么样？तो उसको कैसा लगता है? सेकंड लाइन में है ना, सेकंड लाइन पढ़ें क्या है? 这是上大学时的照片。 नहीं, इससे आगे 一看到这张照片，我就想起我住那段快乐的日子，好像重新回到了校园。 तो यहाँ पर इसका जवाब है कि वांग चिंग को कैसा लगता है ये तस्वीर देखे? ई खानदाओ जे जंग चाओपियन, जैसे ही वो ये तस्वीर देखता है, जो श्यांग छी, श्यांग का मतलब होता है याद आ जाना ना, श्यांग छी याद आ जाती है उसे। गुआ छू मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुआ छू? गुआ छू का मतलब होता है पास्ट, माजी। तो उसे माजी की याद आ जाती है। कौन से माजी की? 那段快乐的日子，快乐的日子 means what is the meaning of 快乐? हम कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे, कैसे कहते हैं चाइनीज में? 生日 生日快乐कहते हैं ना, तो 快乐का मतलब होता है हैप्पी, और रोज कहते हैं डेज को। तो वो कहते हैं जैसे ही मैं तस्वीर देखता हूँ तो मुझे श्यांग छी याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? गुआची माजी के वो हैप्पी डेज की मुझे याद आ जाती है। और आगे वो डिटेल ऐड करता है हाउस्यांग, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, छोंगसिन हुईताओला। छोंगसिन का मतलब क्या है? अगेन, कि हम दोबारा पहुंच गए हैं, वापस आ गए हैं। कहां पर? छोंगसिन हुईताओला, शाओयुन। शाओयुन किसे कहते हैं? श्वेशाओ का शाओ है ना, तो शाओयुन कहते हैं कैंपस को, जी या जी, स्कूल के जो ग्राउंड्स होते हैं ना, स्कूल या स्कूल स्कूल का कैंपस, उसके ग्राउंड को कहते हैं शाओयुन। ऐसा लगता है कि यार हम दोबारा जो है वो कैंपस में पहुंच गए हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। हाँ, तीसरा सवाल है जी मेरा। वांग चिंग 跟他的朋友经常联系吗? वांग चिंग जो है अपने दोस्तों से, यूनिवर्सिटी के दोस्तों से, चिंग लियनशी मा, अक्सर राब्ते में रहती है। चिंग लियनशी, हाँ, सोंगसे लिखा है सर, यहाँ पे इसका आंसर है ना, पढ़े से फोर्थ में। 当然了， तांग 尽 रांगला का 管 मतलब 疫 है 情 ऑफ कोर्स।，course， तो आगे 尽管疫情毕业这么多年， 我们还是经常联系的। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है कि चिंगवान हमने पढ़ा था ना, एक ऐसा रिजल्ट जो नॉर्मली नहीं होता। exist तो नहीं होता। चिंगवान ईचिंग ऑलरेडी पीए हुए चमतवान इतने साल हो गए हैं, और वो कहती है वोमन हाइश, हम स्टिल चिंग छांग का मतलब होता है अक्सर, फ्रिक्वेंटली हम राब्ते में रहते हैं। मैं इससे तो योशु अपू बांध हर दफ़ा हम क्या करते हैं, शो मीन्स, बात करना, speak। शो मीन्स टू स्पीक, एंड पुवान का मतलब है नॉट कंप्लीटिंग या नॉट एंडिंग। शो पुवान का मतलब है ना खत्म होने वाली। शो पुवान द ख्वा, ना खत्म नहीं होता। एंडलेस टॉक्स हम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं खत्म ही नहीं होती, ना खत्म होने वाली बातें करते हैं हमेशा। तो ये पता चला कि वो अपने दोस्तों से चिंगचांग लेनशी में है। हाँ, फिर सुनिए एंड में कहते जी, चंशियन मुनी, आई रियली एडमायर यू। ये शियन मु हमने पढ़ा था ना लेसन 1 में, एडमायर करना भी मुझे बड़ा एडमायर है, आई रियली लुक अप टू यू, मुझे फ़ख्र है, ठीक है, इस बात पे कि भाई मैं भी ऐसा चाहती हूँ, काश ऐसे हो जाए। उसका वो अपनी फीलिंग्स हैं।
तो अगला सवाल ये है मेरा, अब वांग चिंग तो अपने दोस्तों से, अपने भंगियों से चिंग चांग लियनशी में है, ठीक है, लेकिन सुनये जमयांग ना, सुनये गन भंगियों चिंग चांग लियनशी मा, क्या वो अपने दोस्तों से राब्ते उसके में जो दो रहती है? 不生大学是最好的朋友，除了南方工作मतलब उसके जो है वो काम ज्यादा वर्क पर होते हैं। नो नो नो, वो कहती है वो शांग ताशे, शांग का मतलब होता है जब हम पढ़ रहे थे ना ताशे यूनिवर्सिटी में, ये श इंडिकेट करता है जी टाइम, शांग ताशे श, इट मीन्स कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जुए हाओ द भंगियो, जुए हाओ भंगियो मीन्स जो मेरे फ्रेंड से नो, जुए हाओ मीन्स बेस्ट, सबसे बेस्ट अच्छा, जुए हाओ भंगियो, सबसे अच्छा जो मेरा दोस्त था, वो कहाँ चला गया? छुला वो चला गया नानफांग नानफंग कुंगसो कुंगसो, फांग में नानफंग चला जॉब गया करने। वो, ठीक है, जी हाँ साउथ में चला गया। 我们俩已经好久没联系了。हाँ जी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हाउ चो मीन्स लॉन्ग टाइम में लियनशी ला, बहुत अरसा हो गया कोई राब्ता नहीं हमारा। वही खर्चो गई था तागा तियनफा, कि मैं थोड़ी देर बाद उसे कॉल करूंगी। हाँ, सो वांगचिंग क्या कहती है फिर? तो यस, याओ चिताओ, चिताओ मीन्स, फॉरगेट 知道 का मतलब होता है टू नो, जानना। याओ 知道 वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? 真正能有一个真正的友谊，能का मतलब है कैन, कैन हैव 一个真正的友谊 कि एक रियल 真正的朋友, एक रियल फ्रेंड का होना, 有一段真正的友谊 और एक ट्रू फ्रेंडशिप का होना, 是多么不容易, ये बहुत ज्यादा क्या है? 不容易，不容易 मीन्स पूरा आसान नहीं है। यस, आसान नहीं है। हाँ, 多么不容易, इट्स नॉट इजी, क्या इजी नहीं है? एक सच्चा दोस्त होना, एक अच्छा 真正的朋友 जी या एक सच्ची दोस्ती या 一段真正的友谊 होना, इट्स रियली डिफिकल्ट, 是多么不容易。好，जी सर 这就是今天的课文，课文3，ये था जी आज का हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट 3，然后呢，现在是这个时间是不是不对？这里有判断对错。这个呢，我们来看一下联系。联系का मतलब क्या है? जी, 联系 का मतलब क्या है? 联系 कहते हैं कांटेक्ट, कांटेक्ट को, राब्ते को, ठीक है। 你联系吧, तुम मुझसे राब्ता कर लो, तुम मुझसे राब्ता कर लो, कांटेक्ट कर लो। 关系 मीन्स, 关系 कहते हैं रिलेशनशिप को। ये सेकंड सेंटेंस पढ़ें। जी, सेकंड सेंटेंस पढ़ें। 你和你和你和的关系这么好 ना महाओ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि 那 यू एंड शी, कि तुम्हारा और उसका ग्वांशी रिलेशनशिप, ताल्लुक, न महाओ इतना अच्छा है, ठीक है। और फिर तीसरा है मेघवांशी, ये हम पढ़ते हैं ना, तो ये पूछी मेघवांशी, उसके जवाब में तो तीनों में शी आ रहा है। एक है ग्वांशी, राब्ता करना, एक लियनशी राब्ता करना, फिर ग्वांशी उनका ताल्लुक, और एक मेघवांशी, तीनों में शी आ रहा है। 好，那我们来直接来看一下，你喜欢交新朋友吗? अब आगे टेक्स्ट 4 और 5 है, उससे पहले
इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नाउ वी विल रिव्यू, एक दफ़ा प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना क्या है. तो वर्ड्स को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिपीट करेंगे. फंगफू, 丰富、无聊、无聊、讨厌、讨厌、厌、厌、厌、却、却、周围、周围、交流。交流。对，好，这个我们来看一下这个丰富का मतलब होता है टू एनरिच. हम्म, एनरिच का क्या मतलब लेंगे उर्दू में हम? इन्वॉल्व होना, क्या करना? इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व होना? नहीं. हम ये कह सकते हैं ना, एक तो होता है रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के सेंस में ना. यस। एनरिच करते हैं कि हमारी जिंदगी को भरपूर बनाते हैं. लाइक अगर मैं कहूँ कि दोस्त दोस्त जो हैं वो हमारी जिंदगी को क्या है, एनरिच करते हैं, उन उसको रिच बनाते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, बस जिंदगी को हुँ, उसके अंदर अबंडेंस लाते हैं. ठीक है, तो हम आई कैन से दैट 朋友丰富 हुँ, 我们的生活，朋友 हुँ, 丰富我们的生活. खुशहाल बनाते हैं, हम खुशहाली का वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट. जी। हाँ, 朋友丰富我们的生活. तो 丰富का मतलब होता है एनरिच करना, खुशहाल बनाना. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास उलियाओ. उलियाओ मीन्स बोरिंग. लियाओ का मतलब क्या होता है? लियाओ पढ़ा हुआ ना हमने वर्ड, लियाओ थियन. बातचीत करना सर, हाँ जी. व्याख्यान, तो ऊ का मतलब क्या होगा? एग्ज़ॉस्ट होना। ऊ का मतलब होता है नॉट. जी, ऊ का मतलब भी नॉट है. ऊ ले आओ, नॉट कोई बातचीत नहीं, मतलब बोरिंग. ऊ ले आओ, लाइक बोरिंग मूवी. ऊ ले आओ दैट यिंग. हाँ, ओके। ऊ ले आओ दैट यिंग, हम ये भी कह सकते हैं सर जी. इसको ऊ पढ़ना है, वो नहीं, ऊ पढ़ना है ऊ इसको। ही पढ़ते से ऊ ले आओ. अच्छा, ऊ लिया, ऊ ले ओके। आओ तो ऊ ले आओ. हम कहते हैं 这个人很无聊. 这个人很无聊 means this person is really boring, right? यस, 讨厌，讨厌就是不喜欢的意思。dislike नापसंद होना. ऐसा वो we can say that 我讨厌什么什么. मैं आपसे पूछ रहा हूँ 你 आपको 讨厌 आप 什 किसको 么? 你讨厌什么? डिसलाइक करते हैं? 对, डिसलाइक और नफरत करने में फर्क होता है ना, इसका इसकी थोड़ी एक्सटेंट जी, ज्यादा है. 讨厌 मीन्स बहुत ही ज्यादा नापसंद. ये भी कैसे, 我讨厌 अच्छा, 他, 我讨厌他, कि मुझे उससे नफरत है. 讨厌. नेक्स्ट हेडी वर्ड हमारे पास 却. हमने जिस तरह छः, वर्ड पढ़ा हुआ है ना, 但是 बट, तो जी, 却भी बट, इसी तरह का एक वर्ड है. इसका मतलब भी बट या येट होता है. ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास 周围. 周围का मतलब होता है सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द. राउंड, 周 ओके, 围的人 पीपल, पीपल इन लोग हैं सराउंडिंग्स, राइट. इर्द-गिर्द, इर्द गिर्द के लोग. जी, ये भी कह सकते हैं 周围的环境, 环境 एनवायरमेंट, आसपास का ओके, एनवायरमेंट, इर्द गिर्द का एनवायरमेंट. और लास्ट वर्ड है जी हमारे पास 交流. 交流का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना. ओके, So I make a sentence. 我们要跟周围的人交流. 周围的人交流, हमें इर्द गिर्द के लोगों से बात करनी चाहिए. बातचीत करनी चाहिए। So हमने डिस्कस किया जी फंगफू. फंगफू मीन्स टू एनरिच,
या एनरिच भरपूर बनाना, इम्प्रूव करना, ये भी कह सकते हैं टू इम्प्रूव 朋友丰富我们的 ओके 生活。 ओके 好，这个然后呢，我们来看一下这个 tree is a grammar pattern。मैंने बताया ये इसका मतलब क्या होता है, बट। बट गेट जिस तरह ये सेकंड सेंटेंस पढ़े, ईग 이거 빛이 부하더런虽然 不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友。 कह रहे जी ईगा पीछी पुहाव的人 एक ऐसा शख्स जिसका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है। 虽然不一定让人讨厌 although it's not necessary कि कि वो बुरा 让 हो, 人讨厌 उसको लोग डिसलाइक करें, उसको लोग yes नापसंद लेकिन करें, कंट्रास्ट आगे आ रहा है ना, but लेकिन 很难跟जी人交朋友, लेकिन लोगों के साथ उसकी दोस्ती बड़ी उसके मुश्किल से हो सकती है, लोगों से बड़ी मुश्किल से दोस्त बनाएंगे। जी सो छे हमेशा इंडिकेट जी करता है ट्रांजिशन इन मीनिंग। फंगफू फंगफू ये जी जो वर्ड है ना, ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। फंगफू का मतलब होता है अबंडेंट, ओके मिकदार में, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 工作经验很丰富। 工作经验 कहते हैं जी जी वर्क एक्सपीरियंस को ना, 他的工作经验很丰富, उसका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाले ओके में है 知识很丰富। 知识丰富, 知识कहते हैं नॉलेज को, कि उसका नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो सात तीन सात हाँ, तीन सात तीन तो 丰富 मीन्स सात बहुत ज्यादा। और दूसरा हमने 丰富एज एन एडवर्ब तो पढ़ा ही है, टू इम्प्रूव, टू एनरिच। तो पहला सेंटेंस पढ़ें। 每天人每一个人都每个人都需要朋友，需要朋友，朋友所以可以，就丰富是可我以，朋友们的可以可以丰富我们的生活。嗯，生每活。个人都需要朋友, कहते हैं जी हर बंदा जो है ना उसको दोस्त की जरूरत होती है। 朋友可以丰富我们的生活, दोस्त जो हैं वो हमारी जिंदगी को क्या करते हैं, जी इम्प्रूव करते हैं, उसे एनरिच करते हैं, उसको खुशहाल बनाते हैं। सो अब जो हमारे पास यस टेक्स्ट नंबर सर 4 है, दिस इज अबाउट 朋友, दोस्ती की बात हो रही है। पहले मैं इसे रीड करता हूँ जी। 每个人都需要朋友，朋友可以丰富我们的生活。离开朋友，我们的生活一定会非常无聊。无聊，对。那么，怎么样才能交到更多的朋友？当然要有好脾气。一个脾气不好的人，虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友，因为没有人会喜欢跟一个总是容易生气的人在一起。我们还是要经常跟周围的人交流，交流能让人们互相了解。如果有共同的兴趣、爱好或者习惯，就更容易成为朋友了。那么我们来理解这个课文词。वो कहता है जी हर बंदे को दोस्त की ज़रूरत है, और दोस्त क्या करते हैं, 朋友可以丰富 इम्प्रूव करते हैं, एनरिच करते हैं किसको, 我们的生 हमारी लाइफ 活 हमारी ज़िंदगी को। हमारी लाइफ 离开 को 朋友, 离开朋友 मीन्स लीव लिखा है मतलब छोड़ हाँ, देना कि दोस्तों जब को। हम दोस्त को छोड़ दें, दोस्त से अलहदा हों, ज़रूरी नहीं छोड़ देना, दोस्त से अगर हम अलहदा हों यानी कि दोस्त ना हो फ़िलहाल पास, वो हम हमारी जो ज़िंदगी है 一定 बोर हो 会 जाती है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगी। कहता है ओके देन, 那么怎么样才能交到更多的朋友呢? किस तरह हम ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं? उसने दोस्त बनाने का तरीक़ेकार बताया, मेथड बताया।
अब आप बताएं वो क्या मेथड है दोस्त बनाने का। 当人要有好脾气 सबसे पहली चीज, एक हमें क्या चाहिए, अच्छा पीछी चाहिए, हमारा अच्छा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होना चाहिए जी, उससे क्या फायदा होता है जी आगे बताएं। 一个脾气不好的人虽然不一定让人讨厌 हाओयन। तो फिर लोग जो हमें डिसलाइक नहीं करेंगे हम्म, एक पीछी पुहा उदाहरण, ऐसा शख्स जिसका पीछी अच्छा ना हो। 虽 जी 然 although 不一定让人讨厌, इट नॉट नेसेसरी कि लोग उसको हेट करें, डिसलाइक करें, लेकिन 很难交跟人交朋友, लेकिन लोग बहुत मुश्किल से उसको दोस्त बनाएंगे। जी सो बैड टेम्परामेंट होने से ऐसा नहीं लोग आपको नफरत करेंगे, लेकिन आपसे दोस्ती भी कोई नहीं करेगा। वो ये कहना चाह रहा है। जी कहते हैं इन वे, क्यों, रीजन क्या है, अब बताएं क्या रीजन आगे। 没有人会喜欢跟一个容易生气的人在一起。कह रहे हैं, कोई भी किसी को भी पसंद नहीं है कि 没有人会喜欢跟一个总是容易, हमेशा इजीली 生气, आसानी से जो है ना गुस्सा हो जाने वाला शख्स है इची, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे शख्स के साथ रहे जो इजीली जिसको गुस्सा आ जाता है। कहता है वमन जी हयाओ, हमें और क्या करना चाहिए, 经常跟周围的人要经常交流, ये दूसरा उसने बताया इंग्रेडिएंट अच्छे दोस्त बनाने का। 周围的人交流, इर्द गिर्द के लोगों से बात करनी चाहिए। क्यों, आगे बढ़ें।家里能人们会想了解，如果有共同的兴趣爱好或者习惯，就更容易成为朋友了。तो दूसरी बात की थी हमें चाओलियो करनी चाहिए लोगों से, क्योंकि चाओलियो रांग रनमन खुशांग लीजिए, चाओलियो से क्या होता है, म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, समझ सकते हैं एक दूसरे को। और तीसरी चीज़ उसने कहा, 如果有共同的兴趣, जी कॉमन इंटरेस्ट हो या हॉबी हो जाए कॉमन, या हैबिट्स हो जाए एक जैसी, ना जो कंग रोंगी छंग में फंगयोला, तो और आसानी से बंदा जो है ना वो दोस्त बन जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट हाउ टू मेक ओके फ्रेंड्स इन टेक्स्ट 4, आज हमने जो पढ़ा। तो दैट्स ऑल ओके फॉर सर टुडे। एंड इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी बुक में भी होंगी, ये आपका होमवर्क है आज का। जी सर ये कर लिया हमने, लास्ट वाला रह गया, उसको हम लास्ट टेक्स्ट में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी हैव सम मोर सर होमवर्क। वर्कबुक फिर जी जी, क्या कह रही हैं आप। सर वर्कबुक भी साथ साथ करें मतलब जी जी बिल्कुल, साथ साथ करें, मुझे भेजें करके, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करें। आज का होमवर्क है, सबसे पहले ये ओके वाला सर आपने टेबल करना है, टिक क्रॉस, छाबदो चीहू का डिफरेंस जी है। ठीक है चीन गुआन के अंदर हमने ठीक है कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट। मुझे इसके ओके आंसर्स सर चाहिए। ये टेक्स्ट 1 के सवाल, 2 के जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, आज तीसरा पढ़ा है हमने, ठीक है, ये चाहिए। और फिर ऑल द वे जब आप ये जो 5वां टेक्स्ट है ना, इससे आगे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट 4 के भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो टेक्स्ट 4 के भी आप कर लेना, आज हमने पढ़ लिया। देखें वही सवाल ओके है, सर जमयांग साइनंग चाओ तो कंग तो फंग्यो, जी आप ज़्यादा दोस्त कैसे बना सकते हैं, तो उसका जवाब आपको आता है, आपने सिर्फ लिख कर मुझे भेज देना है। अच्छा, बहुत बेहतर है कि आप इसे हाथ से लिख कर भेजें अगर आपके पास टाइम है, अगर हाथ से लिखने का भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट टाइप करके भेज दें मुझे, बट आई नीड जी ठीक है आंसर्स, सर आई नीड आंसर्स। ओके अगर हाथ से लिखने वाला काम ज़्यादा हो तो यू कैन गो लाइक, आप उसको उस तरह से करें। दूसरा ये है कि हमने ग्रामर पैटर्न 4 भी पढ़ लिया था, छः, तो आप इसको भी कर लें, कंप्लीट द सेंटेंसेस। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है जी, ये चूज़ अ प्रॉपर वर्ड्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका पार्ट 1 आप कर लेंगे। पार्ट 2 सर जो है, आप पढ़ा रहे थे फंक फू वाला ग्रामर पॉइंट वो तो जी बुक जी, में नहीं है तो फिर वो मैंने वो वैसे आप एक्सप्लेन वीडियो किया अपलोड बस, कर दीजिएगा ना मैंने वैसे ही सर उसमें एक्सप्लेन से किया देख उसमें। लेंगे हाँ, उसको मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया है कि जी फंगफू एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज अ एडवर्ब भी होता है, एज अ प्लस पॉइंट, ठीक है सर बोनस पॉइंट डिस्कस किया उसे। ओके सर और ओके, वी नीड टू डू दिस पेयर वर्क।
ये आज का होमवर्क है। गेट टू नो द फ्रेंड्स ऑफ योर पार्टनर, हाउ शी मेड एंड इज गोइंग ऑन, मेक फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द क्वेश्चन है। कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं जी। नहीं हो चूंगा फंगे मैं क्या आपका दोस्त है, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? अच्छा, पांचवा सवाल अगर देखना है तो वो कहता है नीजुई हाउ द फंगे शमयांग दा, आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो किस तरह का है। तो ये सवाल आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। ठीक है, ओके तो सर। आप इसको कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट नंबर 5 को देखेंगे, ग्रामर पैटर्न देखेंगे, और ये बड़ी ही मज़ेदार एक प्रोवर्ब है चाइनीज़ कल्चर से रिलेटेड, ज़ाइजा खाओ फूमू छुमन खाओ फंग्यो। घर पे हम पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं और घर से बाहर अपने दोस्तों पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एंड करेंगे अपने लेसन नंबर 2 को। ओके See you सर। in next class。今天就到这儿，再见。好的，再见。